कक्षा 12 के छात्रों का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आजकल आपको पता है हम जो है पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी और आज हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको कहते हैं प्रकाशिक उपकरण। बच्चों, हमारे पास आंख भी क्या है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। आंख भी हम क्या कह सकते हैं, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नजदीक की वस्तुओं को अथवा दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो बच्चों, जो ये रंग बिरंगी संसार है, जो इस संसार में अच्छी बुरी चीजें हैं, ये हम किससे देख रहे हैं, ह्यूमन आईज, आंख से देख रहे हैं। तो आंख नहीं, कल्पना कीजिए यदि हमारे पास आंख नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है इस आईज की। तो इसका जो है स्ट्रक्चर सबसे पहले हम समझेंगे, स्ट्रक्चर किस तरीके से है इसका। तो इसकी जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं। आज हमारे पास टॉपिक है ह्यूमन आईज। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ह्यूमन आईज, और ह्यूमन आईज में मानव नेत्र, मानव नेत्र इसको कहेंगे। ठीक है, इसकी जो संरचना होगी, फर्स्ट हम पढ़ेंगे संरचना। ठीक है, संरचना इसकी होगी, जो स्ट्रक्चर होगा इसका। तो बच्चों, जो ये हमारा जो आंख होती है, ये आंख क्या होती है, इसको गोलाकार माना जा सकता है, और एक श्वेत परत से ये जो है ढका हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, ये जो श्वेत परत है, ठीक है ना बच्चों, इस श्वेत परत को, ये क्या होता है, अपारदर्शी श्वेत परत है, और ये जो है हमारा, इसको हम कहते हैं दृढ़ पटल। क्या कहते हैं इसको, दृढ़ पटल। यदि हम इसकी संरचना देखें, बनाने की कोशिश में करूंगा चित्र के माध्यम से, तो ये बच्चों ये हो गया दृढ़ पटल। ठीक है, और ये क्या होता है, अपारदर्शी होता है। जो आंख में आपने देखा होगा, आंख बॉल के समान होती है और गोल होती है, सफेद। जो श्वेत परत है ये अपारदर्शी है। ठीक है, इसे हमारी आंख ढकी है, मान के चलिए। इसको कहेंगे, इसको दृढ़ पटल। ठीक है, इस श्वेत पटल को क्या कहते हैं, दृढ़ पटल, और ये अपारदर्शी होती है। और इस दृढ़ पटल का जो उभरा हुआ भाग है, ये वाला, ये जो उभरा हुआ भाग है, इस उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों कार्निया। और ये कार्निया क्या होता है, ये कार्निया हमारा क्या होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, जो दृढ़ पटल का जो उभरा हुआ भाग है, इसको कहते हैं कार्निया। ठीक है बच्चों, अब कॉर्निया के पीछे, या मतलब बीच में क्या होता है, ये द्रव होता है। इसमें ये द्रव, इसको कहते हैं नेत्रूत। क्या कहते हैं बच्चों, इस द्रव को कहते हैं, जो जलीय जो द्रव है, इसको कहेंगे नेत्रूत, नेत्र का द्रव। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमारे पास क्या होता है, इसी में, इस नेत्रूत कार्निया के पीछे वाले भाग में एक हमारे पास एक इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, एक इस प्रकार की झिल्ली होती है, जिसको कहते हैं परितारिका। परितारिका मतलब आइरिस, इंग्लिश में बोलेंगे इसको परितारिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। और आइरिस इज द विशेषता क्या होती है आइरिस की, परितारिका की, ये जो है कलर्ड होती है। ठीक है, द कलर ऑफ आइरिस इज ब्लैक, ब्राउन एंड ब्लू। जो आंख का जो परितारिका होती है, आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, आपने अलग अलग मनुष्यों को देखा होगा, तो किसी की आंख क्या होती है, में जो काला रंग का जो दिख रहा है, व्हाइट के अंदर जो काला दिख रहा है, ये किसी का ब्राउन है, किसी का जो है काला है, किसी का ब्लू है। ठीक है, तो ये परितारिका हो गया। और इसके बीच में एक, आपने देखा होगा, इस आइरिस के बीच में एक स्पॉट है, इसको कहते हैं पुतली। पुतली बच्चों, पुतली में पुपिल। और पुपिल क्या है, पुपिल की विशेषता है कि ये जो है अधिक प्रकाश में, ये मांसपेशियों के सहारे जुड़ी होती है, और ये क्या करती है, अधिक प्रकाश में कम खुलती है और कम प्रकाश में ज्यादा खुलती है। मतलब इसका, इस छिद्र का बढ़ना और कम होना, ये किस पर निर्भर करता है,
इसके ये जिस मांसपेशियों के द्वारा ये जुड़ी हुई है, तो अधिक प्रकाश के लिए ये कम हो जाती है, इसका मार्ग कम हो जाता है, और कम प्रकाश के लिए इसका मार्ग खुल जाता है। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, पुपिल हो गया। पुपिल के बाद हमारे पास बच्चों पक्षमाभी जो है मांसपेशियां होती हैं इस आईज में, जो दृढ़ पटल से जुड़ी हुई हैं, और इसमें जो है हमारे पास क्या होता है, एक लेंस होता है बच्चों। ठीक है, आपने देखा होगा लेंस की भांति हमारे पास एक लेंस है जिसको कहते हैं आई लेंस, नेत्र लेंस, इसका नाम हम रख देते हैं नेत्र लेंस। ये नेत्र लेंस है, और नेत्र लेंस क्या होता है, ये नेत्र लेंस किससे जुड़ा होता है, इस आइरस के पीछे एक नेत्र लेंस होता है, जो किसके सारे, जो पक्षमाभी, ये जो मांसपेशियां हैं इनको हम बोलेंगे पक्षमाभी, पक्षमाभी मांसपेशियां। पक्षमाभी मांसपेशियों के सहारे ये लेंस जुड़ा होता है, और इस लेंस की भी विशेषता है कि ये क्या कर सकता है, अपनी फोकस दूरी को कम और ज्यादा कर सकता है। यही क्या कहलाती है, इस लेंस की फोकस दूरी का कम होना या ज्यादा होना। दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख रहा है, लेकिन नजदीकी वस्तुओं में ये जो है इसका जो फोकस दूरी क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, तो ये जो है इसका जो विशेषता है कि फोकस दूरी का कम या ज्यादा करना, ये क्या कहलाता है, स्मंजन क्षमता भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों हाँ, इसके पीछे जो है एक जो द्रव होता है, और जिस द्रव का अपवर्तनांक, जिसको हम कांचाप द्रव कहते हैं, और इस द्रव का अपवर्तनांक होता है 1.336। ठीक है, और ये जो नेत्रोध है, ये नेत्रोध भी द्रव, नेत्रोध नेत्र कार्निया के जो पीछे जो द्रव होता है, इसका भी जो अपवर्तनांक होता है वो 1.336 होता है। ठीक है, और ये जो दृष्ट पटल है, ये बच्चों आइज बनी। अब इस दृष्ट पटल का जो अंदर का भाग है, यहाँ पे एक झिल्ली होती है जिसको हम इंग्लिश काले रंग की, ठीक है बच्चों, ये काले रंग की झिल्ली होती है। ठीक है, इसको कहते हैं बच्चों, इस झिल्ली को हम कहते हैं रक्त पटल, रक्त पटल जिसको कहते हैं इंग्लिश में कोराइट, कोराइट। ठीक है, अब इस रक्त पटल की विशेषता क्या होती है, ये काले रंग का मैंने कहा। अब जब प्रकाश आया इस कार्निया के से प्रकाश अंदर आया, ठीक है, तो अंदर ये आपतित प्रकाश को क्या कर देता है, अवशोषित कर देता है। किसके कारण, काले रंग के होने के कारण। रक्त पटल का कलर कैसा कहा मैंने, काला होता है, और ये उस प्रकाश को क्या कर देता है, अवशोषित कर देता है। और अवशोषित मतलब ये आंतरिक परावर्तन से उसको क्या करता है, जो आंतरिक जो परावर्तन हो रहा है यहाँ पे उससे रोकता है, इसको अवशोषित कर दे रहा है। ठीक है, और ठीक है, ये इसकी विशेषता है। और इसके बीच में बच्चों यहाँ पे जो है क्या होता है, इनर पार्ट ऑफ आइज, अंदर का भाग ये जो है इसको कहते हैं रेटिना। यहाँ पे जो है एक भाग इनर पार्ट ये हो गया रेटिना। ठीक है, इनर पार्ट ऑफ आइज। अब बच्चों क्या होता है कि अब मैंने एक चीज देखी, स्टार्टिंग में मैंने नहीं बनाया, लेकिन यहाँ पे ये खाली यहाँ ये नर्व्स होते हैं, यहाँ पे ये लाखों करोड़ों जो नर्व्स होते हैं, ये मस्तिष्क से कहते हैं दृष्ट नाड़ियां, दृष्ट नाड़ियां। ये दृष्ट नाड़ियां हैं, ये दृष्ट नाड़ियों के सारे, जैसे क्या होता है कि जैसी कोई वस्तु हमें दिखी तो उसका प्रतिबिंब जो है, हम आंख से किसी वस्तु को देख रहे हैं तो देखने के पश्चात उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारी इनर पार्ट ऑफ आइज रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों, वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर जो है रेटिना की बगल में जो है दृष्ट नाड़ियां होती हैं, बहुत सारी लाखों करोड़ों नाड़ियां मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। और जैसे ये सूचना यहाँ पे हमें प्राप्त होती है मस्तिष्क में जाकर के, ये उस वस्तु का जो है सीधा प्रतिबिंब, हमारा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब यहाँ मस्तिष्क पर बन जाता है, मस्तिष्क में बन जाता है। तो ठीक है, तो ये हमारा इनर पार्ट ऑफ आइज ये रेटिना होता है बच्चों। ठीक है, इसमें एक चीज और होती है बच्चों, इसमें जो है रेटिना है। अब इस रेटिना में क्या होते हैं, लाखों करोड़ों क्या होते हैं, रॉड होते हैं। क्या होते हैं, आई रॉड्स एंड आई कोन्स, मतलब जो है शंकु के आकार के और दंड आकार के, मतलब रॉड के आकार के, दंड के आकार के क्या होते हैं, लाखों करोड़ों जो है
मांसपेशियां इसमें होती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इसको कहते हैं आई रॉड एंड आई कोन। मतलब ये जो रेटिना है, ये रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है तो इस पर जो है इसके दो भाग होते हैं। रेटिना में दो प्रकार के वो पाए जाते हैं, मांसपेशियां पाई जाती हैं, जिसको हम कहते हैं आई रॉड। कुछ रॉड की भांति होती हैं और कुछ क्या होती हैं, शंकु के आकार की होती हैं, और ये प्रकाश के लिए क्या होती हैं, सुग्राही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो आई रॉड है, ये क्या कर रहे हैं, ये मतलब जब प्रकाश इन पे पड़ रहा है तो ये प्रकाश को क्या कर दे रहे हैं, मतलब प्रकाश के लिए सुग्राही है। और आई रॉड के कारण ही जो शंकु है, यहाँ पे जो है शंकु के आकार के और लाखों करोड़ों इस रेटिना के अंदर इनर पार्ट ऑफ आई, यहाँ पे बहुत सारे ये होते हैं, और जिसके कारण हमारा क्या बनता है, यहाँ पर आई रॉड के कारण ये जो है मंद प्रकाश के लिए हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। आई रॉड के कारण जो मंद प्रकाश होगा तो उसके कारण हमें क्या हो जाती हैं, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। किसी कारण, आई रॉड के कारण। जो रेटिना, मैंने कहा दो प्रकार, रेटिना में दो प्रकार के हमारे जो है मांसपेशियां पाई जाती हैं। एक तो हम कहेंगे दंड, मतलब दंड की भांति, और दूसरा शंकु की भांति। जो दंड की भांति की जो मांसपेशियां हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, मंद प्रकाश में वस्तुओं को देख पा रहे हैं, ठीक है। और जो कोन आकार की होती हैं, वो क्या करती हैं, तीव्र प्रकाश के रंगों के लिए, जिससे हमें वस्तुओं का क्या दिखाई देता है, रंग, आकार। ये सब जो रेटिना होता है, रेटिना के प्रतिबिंब के कारण ही हमें वस्तु का कलर, आकार, उसकी स्थिति का पता लगता है, ठीक है। तो जो ये शंक्वाकार जो है और जो दंड के आकार की जो मांसपेशियां होती हैं, इसके कारण ही जो है हम क्या करते हैं, वस्तुओं के आकार को, वस्तुओं के रंगों को हम ज्ञात कर पाते हैं, या हमें क्या होता है, पता चलता है, ठीक है। तो बच्चों ये स्थिति होगी। उसके बाद एक बिंदु यहाँ पे देखिए, इस रेटिना के मध्य भाग में, ठीक है, ये रेटिना के मध्य नजदीकी, रेटिना के बीचों बीच एक बिंदु होता है, जहां पर जो है जो क्या होता है, जिसको हम कहते हैं, जो पीले कलर का होता है, ठीक है। और पीले कलर के होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, ये वस्तु पीत बिंदु बोलते हैं, और पीत बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब हमें क्या होता है, स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। पीत बिंदु पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है। और इसी में ही जो है, जब हमारा जो प्रकाश रेटिना पर पड़ रहा है, तो रेटिना और दृष्टि नाड़ियों के बीच में यहाँ पे एक अंध बिंदु होता है, जहां पर जो है हमें प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसको हम कहेंगे अंध बिंदु, ठीक है बच्चों। तो ये तो बच्चों ये होगी आपकी संरचना। शुरुआत फिर एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आईज है बच्चों, आईज जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमें एक जो है महत्वपूर्ण अंग है, जिसके द्वारा हम वस्तुओं, दूर की तथा नजदीक की वस्तुओं को क्या करते हैं, देख पाते हैं। जो हमारी जो आंख होती है, ये गोलाकार श्वेत परत की एक दृढ़ पटल होता है, ठीक है, जो क्या होता है, अपारदर्शी होता है, ठीक है बच्चों। और इसका जो दृढ़ पटल का जो उभरा हुआ भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। और कार्निया क्या होता है, कार्निया जो है ये क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है। प्रकाश यहीं से इंटर करता है हमारी आंख में, ठीक है ना। तो इस कार्निया के बीच में एक नेत्रोद होता है, जलीय द्रव होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.336 होता है, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया नेत्रोद। उसके बाद हमारे पास एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली होती है इस कार्निया के पीछे, जिसको हम कहते हैं आइरस, ठीक है। कलर पार्ट ऑफ आईज, द कलर पार्ट ऑफ आईज इज कॉल्ड आइरिस। मतलब वो जो कलर होता है वो ब्लू, ब्राउन एंड ब्लैक होता है, ठीक है बच्चों। अब उसके अलावा जो है, इसके इन दोनों आइरस, जो हमारी जो परितारिकाएं हैं, उसके बीच में एक खाली स्थान आपको दिख रहा है। ये क्या करता है, इसको हम कहते हैं पुतली, पुपिल। ये क्या करता है कि अधिक प्रकाश में, ये मांसपेशियों के सहारे जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और ये क्या करता है, अधिक प्रकाश में ये कम खुलता है, और ज्यादा प्रकाश, अधिक प्रकाश में ये कम खुल रहा है, और कम प्रकाश में ये क्या हो जा रहा है, ज्यादा खुलता है, मतलब, ठीक है। किसके सहारे, मांसपेशियों के सहारे, ठीक। उसके पीछे ये पक्षमाभी जो मांसपेशियां होती हैं, उसके सहारे एक आई लेंस होता है। और ये आई लेंस की भी विशेषता मैंने बताया, ये अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकता है। जो दूर की वस्तुएं हैं उसका प्रतिबिंब सीधे रेटिना पर बनेगा, और जो नजदीक की वस्तुएं हैं उसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है बच्चों। तो ये भी फोकस दूरी क्या हो सकती है, इसके द्वारा जो है, इस लेंस के द्वारा कम या ज्यादा हो सकती है। उसके बाद जो है बच्चों, इसमें जो है
आप देख रहे हैं एक द्रव है, कांचाभ द्रव इसको कह रहे हैं, जलीय द्रव, जिसका जो है कांचाभ द्रव, जिसमें जो है जिसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है n इक्वल टू होता है वहां पे उस द्रव का 1.336 अपवर्तनांक का ये द्रव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पारदर्शी होता है ना। और इस दृढ़ का जो दृढ़ पटल है, इस दृढ़ पटल का जो भीतरी भाग होता है, एक संरचना इसमें होती है, ये काले रंग की संरचना, जिसको मैंने कोराइड कहा था या रक्त पटल कहा था। और इसकी विशेषता क्या होती है कि जैसे ही प्रकाश जो है कार्निया के द्वारा रेटिना पर पड़ता है, कार्निया के द्वारा रक्त पटल पर पड़ता है, तो ये रक्त पटल क्या कर देता है, इस प्रकाश को अवशोषित कर देता है। और अवशोषित करने के फलस्वरूप ये क्या करता है, आंतरिक परावर्तन को क्या करता है, बचा नहीं होने देता है, आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये रक्त पटल हो गया। और रक्त पटल के बाद जो इनर पार्ट ऑफ आइज कॉल्ड रेटिना, तो आंख का जो अंदर का जो भाग होता है, जो उसको कहते हैं रेटिना। और रेटिना ही वह भाग है जिस पर हम जिस वस्तु को देख रहे हैं, हमारी आंख जो भी वस्तु देख रही है, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। और रेटिना ही जो है, रेटिना के बगल पे जो है ये दृश्य नाड़ियां होती हैं जो मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। तो यहाँ से जो सूचना, यहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और उल्टा बनने के बाद ये दृश्य नाड़ियां, लाखों करोड़ों जो नाड़ियां हैं यहाँ पे, ये दिमाग में हमें जो है सूचना भेजती हैं, प्रेषित करती हैं। और सूचना प्रेषित होने के बाद हमारा मस्तिष्क उस वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैंने एक चीज और बताई कि जो ये रेटिना होता है बच्चों, इस रेटिना पर दो प्रकार के जो है संरचनाएं होती हैं। यहाँ पे रेटिना दो प्रकार का होता है, एक तो आई रॉड और आई कोन उसका नाम दिया गया है। एक जो संरचना होती है वो दंड के आकार की होती है, और दूसरा क्या होता है, कोन मीन्स शंकु के आकार की होती है। जो दंड ये जो संरचनाएं हैं, ये प्रकाश के लिए क्या होती हैं, सुग्राही होती हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, जो दंड के आकार की जो संरचना होती है, वो क्या करती है कि मंद प्रकाश, यदि मंद प्रकाश आ रहा हो कार्निया के माध्यम से, हमारे आंख पर मंद प्रकाश पड़ रहा हो, तो ये वस्तु, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं इस दंड संरचना के द्वारा। ठीक है, रेटिना को जो दंड संरचना है उसके द्वारा हम वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं कम मंद प्रकाश में। और जो ये जो हमारे पास जो शंकु के आकार की जो संरचना होती है, यहाँ पे लाखों करोड़ों होती है ये रेटिना पर। ठीक है, ये क्या करता है, ये तीव्र प्रकाश पर वस्तुओं के विभिन्न प्रकाश के रंगों से हमें ये वस्तु के रंगों को क्या करता है, ज्ञात करवाता है। ठीक है बच्चों, तो उसके अलावा जो है हमारे पास, मैंने कहा कि रेटिना के बीचों बीच में एक पीत बिंदु होता है। ठीक है, जो पीला छोटा सूक्ष्म बिंदु होता है, जो पीले कलर का होता है। और इस पीले कलर पर प्रतिबिंब हमें क्या होता है, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब स्पष्ट जो बनता है पीले बिंदु पर हमें दिखाई देता है। ठीक है, और ये मस्तिष्क में आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो दृश्य नाड़ियां हैं, रेटिना के बगल में जो दृश्य नाड़ियां हैं, और दृश्य नाड़ियों के बीच में जब प्रकाश आपतित होता है, तो दृश्य नाड़ियों के को भेद करके प्रकाश जो है सीधे जो है यहाँ पे जो है प्रतिबिंब पर पड़ करके जो प्रकाश है यहाँ पर जो है इस मांसपेशियों के सारे मस्तिष्क में जाता है। तो यहाँ पर जो है एक अंध बिंदु होता है जहाँ पर प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, अस्पष्ट मतलब साफ नहीं दिखाई देता है, वो कहलाता है अंध बिंदु। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये संरचना आपको बताई। अब इसमें जो है, इस संरचना के बाद हमारे पास जो है इमेज जो बनती है किसी भी आईज के द्वारा, जो वस्तु का जो, फिर बताता हूं मैं किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये दृढ़ पटल है। ठीक है, दृढ़ पटल है, और मैंने कहा ये जो है हमारे पास एक लेंस है। ठीक है, अब इस लेंस से जो है यहाँ पर ये लेंस हो गया, इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो जब समांतर आती हैं वस्तुएं, जब प्रकाश किरणें क्या आ रही हैं, समांतर आ रही हैं, मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, समांतर आ रही है, ये हमने पढ़ा था। तो इस पे जो है अपवर्तन के फलस्वरूप, क्योंकि कार्निया जो है अपारदर्शी है, तो यहाँ पे अपवर्तन के फलस्वरूप जो प्रतिबिंब बनता है हमारा, वो प्रतिबिंब बनता है इस तरीके से। रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर। तो वस्तु हमें यहाँ पर जो है इस रेटिना पर दृढ़ पटल हो गया, यहाँ रेटिना पर वस्तु क्या होगा, प्रतिबिंब क्या बनता है, स्पष्ट हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक स्पंदन क्षमता मैंने बताया कि आंख के द्वारा हम नजदीक की वस्तुओं को तथा दूर की वस्तुओं को देखते हैं। स्पंदन क्षमता,
स्मंजन क्षमता। स्पंजन क्षमता का मतलब कि जो है यहाँ पे जो है जो आंख है, आंख का काम होता है दूर की तथा नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए। अब हमने बताया कि आंख पर पक्षमाभी जो मांसपेशियां होती हैं उसके सहारे एक आई लेंस होता है जो क्या करता है जिसके द्वारा जो है हम इस लेंस के द्वारा जो है वस्तुओं का प्रतिबिंब हमारे कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। तो इस की जो खूबी होती है ये क्या करता है, अपनी ये जो है फोकस दूरी अधिक प्रकाश के लिए इसकी फोकस दूरी कम, और कम प्रकाश के लिए इसकी फोकस दूरी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जा रही है। अर्थात दूर की वस्तुओं के लिए इमेज तो ठीक बन रही है रेटिना पर, यदि वस्तु नजदीक आ जाएगी लेंस के तो प्रतिबिंब हमारा क्या कहाँ बन जाता है, पीछे बन जाता है। अर्थात लेंस का अपना फोकस दूरी में परिवर्तन करना, ठीक है, आई लेंस का फोकस दूरी को कम या ज्यादा करना, वो क्या कहलाता है, फोकस लेंस की स्पंजन क्षमता कहलाती है। कि लेंस क्या कर रहा है, यदि वस्तु दूर है तो प्रतिबिंब जो है रेटिना पर बन रहा है, यदि वस्तु नजदीक आ गई तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो इस प्रकार से ये कहलाएगा आपका जो स्पंजन क्षमता कहलाती है लेंस की। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तुओं के वो मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा जो है डिफेक्ट्स होते हैं आंखों की आपने